अर्जुन पाजी आपकी हाइट इतनी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है, कभी ऐसा हो कभी कोई फिल्म आपके हाथ से इसलिए निकली हो कि आपकी हाइट बड़ी लंबी है और डायरेक्टर ने कहा हो कि हीरोइन आपकी नाभि तक आएगी तो हम फाइनल हो चुकी है, कभी ऐसा हुआ है हाइट की वजह से नुकसान हुआ हो? ये कैसे सोचते हो ये चीज? एक्चुअली ना हमारे इंडस्ट्री में सारे हीरोइन छोटे ही काफी है, इतने लंबे नहीं है। और उनको वो देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो चेंज, बाटला। बाटला, तो सब उसी पे खड़े होके हम रोमांस करते थे। यार एक्चुअली कभी कभी जब शॉट्स करते हैं तो एक्टर्स को ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। हाँ वो भी किया है इस तरीके से, फ्रेमिंग के लिए। समझा जैसे खड़ी हुई है अभी। सोचो अगर पूरा आपको दिखा दिया जाए, अगर पूरा फ्रेम देखेंगे तो ऐसे कम करके हाइट डालेंगे और क्लोजअप चल रहा है हमारा। एक्चुअली अगर आप ओरिजिनल फ्रेम देख लें कि हीरो ऐसे खड़ा है कि मैं ऊपर से सीरियस, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता, और हीरोइन ऐसे बोल रही मैं भी तुम्हारे बिना जिंदा। देखने में बड़ा मजा आया शॉट आया तो। अगर मजा तब आएगा जब हीरोइन लंबी होती है और एक्टर छोटा होता है। हाँ तब क्या होता है फिर? और फिर हीरोइन ऐसे खड़ी। तो फिल्म बनाना इतना इजी काम नहीं है, आप लोगों का एप्रिसिएशन चाहिए, शुक्रिया। अर्जुन सर, हमने सुना है कि ये फिल्म की शूटिंग पहले थाईलैंड में होने वाली थी, वहां का शूट कैंसिल करके हंगरी में किया गया, तो प्रोड्यूसर डर गए थे कि मतलब बजट इधर उधर हो ना हो, कहीं क्रू मेंबर ना इधर उधर हो जाए। नहीं, बजट तो बढ़ गई ना, Obviously बहुत सारी थाईलैंड में तो सस्ते में हो जाती थी, मगर थाईलैंड में कोविड हो गया था तो फिर वहां जा नहीं शूटिंग भी हो जाती, मसाज भी हो जाती, कितनी सारी चीजें एक जगह। अर्जुन सर, वैसे आपने तो बहुत सारी कंट्रीज में शूट किया है, कौन सी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है, यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुदापेस्ट। अच्छा नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है, नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे कहीं तो हमने सुना है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, यू नो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ नहीं अच्छा, दिव्या जी ने भी काफी इंटरनेशनल फिल्म्स की हैं। अर्चना जी का एक सवाल था, बोलनी जब आपको चेक मिलता है बाहर से कोई, उसी समय कैश करवा लेती हैं कि वेट करती हैं कि डॉलर का रेट बढ़ेगा तो कैश कराऊंगी? मैं वेट कर रही थी कि मैं उनसे एडवाइस लूं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। पहले ले लेना। इनसे एडवाइस मत लो, छीना झपटी वाले काम आपको सूट नहीं करेंगे। अच्छा, अरशद वारसी का असुर हिट हुआ, उसमें शारिब थे, फिर मनोज वाजपेयी साहब का फैमिली मैन हिट हुआ, उसमें भी ये थे। हर प्रोजेक्ट में जिसमें होते हैं ये हिट हो जाता है प्रोजेक्ट। कभी ऐसा मन में ख्याल आता है कि साला अपन ही छिट करता है सब कुछ? अरे नहीं, ऐसा कभी ख्याल नहीं आया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर हिट फिल्म में मैं रहूं। ये तो सारे ही चाहते हैं। हाँ। तो और मैं चाहता हूँ नहीं, फिर हम टीवी पे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों का लक भी मुझे लग जाए इसमें, इस फिल्म से। और बिल्कुल बिल्कुल, आप सब लोग कमाल के परफॉर्मर्स हैं। किसी कंट्री में आपको सबसे ज्यादा मजा आया आज तक? आई थिंक बुदापेस्ट में बहुत मजा आया, बहुत ही कमाल का शहर है, यूरोप में सबसे सस्ता शहर भी है वो, तो बुदापेस्ट। अच्छा नोट कर लो, आप यूरोप जाना था ना आपको। बहुत अफोर्डेबल है, नहीं तो यूरोप में जाते हो तो वापस आते हो तो फिर 3 फिल्म और साइन करनी पड़ती है। अच्छा, अर्जुन सर के बारे में हमने सुना है कि इनको भी हॉलीवुड के बड़े सारे ऑफर्स आते रहते हैं। अर्जुन सर बिल्कुल नहीं आते यार, ये कहाँ से सुना है? अरे कहीं तो हमने सुना है कि अर्जुन सर ने कहा कि मुझे मजा नहीं आता कि वो ऐसा मतलब हॉलीवुड के प्रोजेक्ट सुन के। अरे नहीं, वो क्या होता है कि कभी कभी वो भेज देते हैं, आई थिंक गलती से भेज देते हैं मेरे पास, बोलते हैं कि ये रोल है, और फिर वो रोल वैसा ही होता है जैसे कि कोई कैब वाले का हो, यू नो, जो इंडियन वहां पर हो, उस टाइप कोई कैब वाले का रोल नहीं देने वाला। वो वाले यहाँ आते हैं सर। हाँ नहीं आपके बारे में अफवाह है कि ओम शांति ओम के बाद एक फ्लाइट में आप ट्रेवल कर रहे थे और एक बच्चा आपको सच में विलन समझ के डर गया था। बिल्कुल सही है। मैं बैठा था फ्लाइट में और उनके पेरेंट्स आए और बोले कि हम आपके बहुत फैन हैं,
ओम शांति ओम में बहुत पसंद है, लेकिन हमारा बच्चा वहाँ पर बहुत रो रहा है, तो इसे क्यों बोल रहा है, माइक के आगे बैठा है। माइक के आगे बैठा है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो बॉडी बनाने का ट्रेंड था वो संजू सर से शुरू हुआ। पाजी, आपने किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे कि मुझे बॉडी बनानी है? एक्चुअली वो जब मैं ड्रग रिहैब से वापस आया तो मैंने बॉडी बनानी शुरू की। उस टाइम प्रोड्यूसर समझते नहीं थे, कहाँ जाना है भाई 6 बजे? जिम है, जिम ये क्या होता है? बोलते थे धर्म जी ने कभी जिम किया है, अमित जी ने किया है, नहीं। लेकिन मैंने बॉडी बना के फिर वो चेंज हो गया मामला पूरा। बिल्कुल, और वाकई उसके बाद फिर हर कोई पहले बॉडी बनाता है फिर फिल्मों में ट्राई करता है। क्या बात है पाजी, अच्छी लत लगा दी आपने लोगों को बॉडी बनाने की, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है आपके डोले के बराबर इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही बंदा है जो इनके जैसे डोले हैं, और वो बंदा आजकल लेडीज बन के हंस रहा है। नहीं अब मैं अच्छा, लंबे बाल रखने का ट्रेंड संजू सर से शुरू हुआ था। फिल्म थानेदार देख लो या साजन देख लो, सड़क देख लो, बहुत सारी फिल्मों में ये लुक देखने को मिला। पाजी, आपने सोच समझ के रखा था कि वैसे कटाना भूल गए थे? नहीं, सोच समझ के रखा था, और उस पे भी प्रॉब्लम था प्रोड्यूसर को। अच्छा, वो बोलते थे लड़की की तरह ऐसे लंबे बाल लेके, यार हीरोइन का रोल थोड़ी है। हाँ। तो मैं नहीं बढ़ाऊंगा, और लक था मेरा कि लड़कों को पसंद आ गया। बहुत पसंद आया। आपने कभी शायद नोटिस भी किया हो, मतलब मैं पंजाब में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ, जितने भी हेयर सैलून रहते थे ना, तो वहां पे संजू सर की फोटो लगी रहती है ऐसे, तो आदमी यहीं देख के घुस जाता, शायद यहीं से कटवाते होंगे। तो इतना लोग ट्रेंड फॉलो करते थे। पाजी, बोर्डिंग स्कूल में सुना है आप लव लेटर लिखना शुरू कर दिया था बोर्डिंग स्कूल में ही आपने? हाँ जी। तो आपको टीचर पसंद आ गई थी या कोई स्टूडेंट? मैंने सवाल गलत जगह तो नहीं पूछ लिया? ओके, चेंज करते हैं। चेंज बेटर है सर, नहीं तो घर पे जाके। नहीं, अब क्योंकि मान्यता मैम साथ है तो इनसे तो पूछना बनता है। मैम, ये जो आप पहली बार जब मिले तो इन्होंने आपको प्रपोज किया था कि आपने इनको किया था? इन्होंने प्रपोज किया था। और आप पहली बार में आपको पसंद आ गए? पसंद तो है ही सबको ही। नहीं, एक्चुअल पहले दोस्ती थी 3-4 साल ना, 4 साल दोस्ती थी, फिर 3-4 साल का रिलेशनशिप, देन 11-12 years ऑफ मैरिज, तो काफी। मैम, जैसे संजू सर की फैन फॉलोइंग है, जैसे शूट कर रहे हैं सेट पे, जी। बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि अपनी किसी फैन को जादू की जप्पी दे रहे हो और आपने देख लिया और आपने गुस्से में थप्पी दे दी हो? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। मेरी वाली तो ऐसे ये बनाती है कुछ, पूरा पेनक्रियाज हिला देती है। और मैं मस्ती मजाक करता रहता हूँ बाजी, वाइफ को लगता है पता नहीं मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, हालांकि मैं ऐसा हूँ नहीं। ना ना, बिल्कुल नहीं। मैंने ना अभी मान्यता मैम का एक वीडियो देखा जिसमें ये अपनी बेटी को स्वेटर बुनना सिखा रही हैं। मैम, बड़ा क्यूट था वीडियो। आपने इनको कभी सिखाया घर का काम कोई, संजू सर को? नहीं, खाना बनाते हैं पहले, करवा चौथ पे खाना बनाते थे घर पे। उस दिन तो आपने खाना नहीं होता फिर? हाँ, तो रात में डिनर के लिए। अच्छा, तो मैं दिन भर, मेरा फास्ट होता था, ये दिन भर कुकिंग करते थे। क्या बात है पाजी, ये रूप आपका पता ही नहीं हमें। क्या बनाते हो सर आप? अपना बावर्ची को बोलता हूँ थोड़ा वो बना दे। अच्छा। दाल चावल उबाल लेता हूँ, अच्छा जी। वो दाल डाल देता हूँ, मिक्स कर लेता हूँ, थोड़ी दही डाल देता हूँ, बोलता मैंने बनाया है। सर, आपके चाहने वालों के कुछ सवाल हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है, कि आप दोनों में ज्यादा रोमांटिक कौन है? आई थिंक मैं हूँ यार, वो होना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा भाई, होना ही पड़ता है, एक्चुअली कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, दोनों में जल्दी गुस्सा किसे आता है? मुझे। इनको। आपको ज्यादा गुस्सा आता है? ओके, सभी की वाइफ को आता है। अरे, दोनों में पहले सॉरी कौन बोलता है? मैं बोलता हूँ भाई, वो बोलना तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, आप बहुत सारे स्टाइल्स जो हैं संजय दत्त साहब को देख के फॉलो करते हैं। अगर आप ये चीज भी जिंदगी में फॉलो करें तो सुखी रहोगे। मैम, संजू सर की कोई एक आदत जो आपको अच्छी नहीं लगती? बहुत सारी हैं। एक चुनना मुश्किल है। कोई एक टॉप बेस्ट?
बहुत लंबी लिस्ट है. लंबी लिस्ट है. एक तो बोल दीजिए कुछ. अभी हाँ, उनको भी तो पता चले मेरी कौन सी आदत है. He calls me 50 times a day. Wherever I am, whatever I'm doing, he'll call my one number, second number, AD, PA, landline, everywhere. If he has to reach me, he will reach me no matter तो अभी where I am. 25 कर देता हूँ, चलो 50 से. क्या बात है यार, ये चीजें भी ध्यान से सुनिए आप. So he called me and he said कि मैं सुबह सुबह धोती पहन के क्यों उठूंगा. मैं तो धोती पहन के नहीं उठूंगा. मैं तो कपिल धोती कौन पहनता है यार सोने के टाइम? तो he said मैं सुबह सुबह कच्चा पहन के उठूंगा. अच्छा. तो नाड़े वाला. I said आप कच्चा कैसे पहन सकते हैं. तो he said क्यों कच्चा नहीं पहन सकता. कच्चा तो पहनता ही हूँ तो कच्चा ही पहनूंगा. So वो कच्चे पे एक आर्ग्यूमेंट हो रही थी and he told everybody on the set if my wife calls tell her that I'm very adamant कि मैं ये कच्चा ही पहनने वाला हूँ. अच्छा. पॉलिटिशियन तो वही पहनते ना यार. जो अंदर वाला कच्चा पता होता नहीं है. बाबा, मैंने कभी उतरवा के नहीं देखा पजामा. I mean, हाँ. पर हाँ, जो मतलब काफी लोग पहनते हैं हैंडमेड कच्चा. अरे हमारे वहाँ पे भी तालाब था ना अमृतसर में, तो बड़े नहाने आते थे. तो वो लाइनों वाला होता है, स्ट्राइप्स वाला कच्चा. यहाँ तक होता है वो. करेक्ट. थोड़ा सा और कपड़ा लगा दो तो पैंट बन जाती है. तो वो वही कच्चा पहन के ना तालाब में कूद जाते थे. ऊपर से देखो लगता था कोई पैराशूट लेके कूदा है. फूल जाता ना वो. उसकी भी डिटेलिंग होती है. अगर तो एक तो होता है बिल्कुल टाइट वाला. तो मेरी कच्चों पर रिसर्च बड़ी है. तो वो तो आप अगर बिल्कुल वो एक आता है ना वो वाला वी शेप, या तो वो पहन के चले जाओ, उसका कोई किसी को पता नहीं. सॉरी बाबा, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ. पर ये जो लाइनों वाला होता है ना, ये जैसे आप कूदो उसमें तो उसमें हवा भरती है. उसमें हवा भरती है और फिर आपके इर्द गिर्द टेबल बन जाता है. फिर उसको ऐसे करना पड़ता है. ऐसे करते हो फिर बुलबुले निकलते हैं. तो वो सब फिल्म स्टार्स के साथ कुछ ना कुछ अफवाहें जुड़ी रहती हैं. आप सब एक्टर्स हैं तो आपके साथ कुछ कुछ अफवाहें हैं. तो सर मैं कंफर्म करना चाहता हूँ बिकॉज हम लोग नहीं चाहते कि लोग अंधेरे में रहें. सर आपके बारे में अफवाह है संजू सर कि आपको घड़ियों का बड़ा शौक है. आपके पास 24 घड़ियां हैं और हर घंटे आप अलग घड़ी पहनते हो. हर घंटे एक दूसरी घड़ी. हाँ ऐसा सुना है, अफवाह है आपके बारे में. घड़ियां है लेकिन हर घंटे में नहीं बदलता. 14 होंगी ना, 24 से तो हर 15 मिनट बाद बदलते होंगे. 25 है. मान्यता मैम, आपके बारे में ये सुना है कि आप ये चाहती हैं कि काश संजू सर नागिन होते और आप सपेरा बन के बीन बजा के इन्हें नचाती. वो सही बात है. हैं? सही है भाई. सीरियसली मान्यता मैम? और क्या, ये तो बीन ही बजाती रहती है ना पूरा दिन. चंकी सर आपके बारे में अफवाह है. पहले हंस रहा है, पहले ही हंस रहा है. आपके बारे में ये अफवाह है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, आप पीसीओ में कॉइन डाल के बात करते थे और कॉइन के साथ आप धागा बांध देते थे. बात करने के बाद धागा खींच लेते थे. इज इट ट्रू सर? हाँ, मैं एसटीडी कॉल्स में भी ऐसे ही करता था. क्या बात है. तो सर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको पसंद नहीं है कि कोई आपके बालों को हाथ लगाए. बाल है नहीं है. नहीं सर, बड़े अच्छे खासे बाल हैं और आपके ये भी लिखा है कि आप अपने बाल खुद ही काटते हो. ये जो भी बचे कुचे बाल है इन्होंने तो यही काट देती हैं. शादी के बाद ऐसा ही होता है. कब ऐसा ही होता है. वाह वाह. एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है, वो आपकी बनाई हुई है. जी. एक अफवाह तो हमारी ठीक निकली. ये कहाँ पे है संजू सर? ये डोंगरी में है. एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है. अच्छा. तो वो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको. अच्छा. पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, दे दी मैंने. वाह, क्या बात है. अमायरा, आपके बारे में ये अफवाह है कि राजमा चावल की जब शूटिंग चल रही थी आपको राजमा चावल ही खाने को दिए जाते थे, जिससे गैस हो जाती थी. फिर हीरो हीरोइन दूर दूर रह के सीन करते थे. कोई भी मुझसे दूर रह सकता है क्या? संजू सर, एक अफवाह और है कि मुझे जीने दो में जब शूटिंग चल रही थी डाकुओं ने आपको किडनैप कर लिया था. कोशिश की थी. अच्छा. हाँ, रूपा डाकू उस टाइम पे ऑपरेट करते थे. तो दत्त साहब को मिले, मैं छोटा था, मेरे को गोद में बिठा लिया.
अच्छा और दत्त साहब को पूछे कि आपने पिक्चर में खर्च कितना किया अभी तक। अच्छा। उन्होंने बोला 10-15 लाख रुपए। तो बोले अगर इसको उठा के ले जाएं कितना देंगे। तो हंसी मजाक से मुझे उठा लिया उस दिन, पैकअप मम्मी और मेरा बॉम्बे। अच्छा। हाँ, तो ये सही था, किडनैप नहीं हुआ लेकिन आइडिया आ गया था उनको। आइडिया आ गया था। ओ बाप रे वाह वाह, दैट्स सीरियस मैन। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन। 3 मिनट के ट्रेलर में 3.25 मिनट की चुम्मियां। ओ किस चीज की आप भड़ास निकाल रहे हैं बेफिक्रे में? पता नहीं क्या हो गया आदित्य चोपड़ा को। हैं? उन्होंने कहा मैंने बनाई, रब ने बना दी जोड़ी, और फिर कट टू नेक्स्ट फिल्म बेफिक्रे। क्या हो गया उनको, समझ नहीं आ एक्चुअली रहा। रब ने बना दी जोड़ी में हस्बैंड वाइफ को भी नहीं रोमांस करने दिया। इधर तो मुझे लगता है कैमरा लगा के चले गए थे, लगे रहो ऐसे। वो क्या है ना, वानी बहुत खुश हो गई कि मैं पिक्चर कर रही हूँ, आदि चोपड़ा की पिक्चर कर रही हूँ, मैं रणवीर के साथ कर रही हूँ। जब स्क्रिप्ट पढ़ रही थी चूमने लगे, आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। अच्छा। मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा ये हर पेज पे किस है, अच्छा मम्मी निशान लगा हुआ था। ओ तो बाई मिस्टेक हो गई। हाँ, अब कंफ्यूजन हो गई। जो भी है, हो गई। चाहे बाई मिस्टेक हो गई, एंजॉय तो होगा। पप्पियों का चक्कर ये है, जी। लबों का कारोबार जो पहला गाना निकला था, आदि सर ये दिखाना चाहते थे कि भैया ये जैसे कि आप कह रहे थे हिंदी फिल्म जब चलती है तो स्क्रीन पर किस आता है तो बच्चे की आंख बंद कर देते हैं ऐसे कि नहीं देखो, या कोई बाहर लेके जाते हैं। ऐसा है नहीं, वो तो कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो ना तो ये बड़ी प्यार मोहब्बत वाली किस्से हैं। अच्छा। कुछ गंदी बात नहीं है इसमें, कोई ऑफेंड नहीं होगा, बिल्कुल कोई नहीं। हाँ, मतलब ये यूए सर्टिफिकेट मिल गया यार हमें, फैमिली फिल्म है बकायदा। तो जो पप्पी होती है वो झप्पी की तरह है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, ऑफ वार्मथ। एक्चुअली मतलब इफ यू वांट टू एक्सप्रेस, आप दिखाना चाहते हो तो आप कैसे दिखाओगे, पप्पी लेके दिखाओगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है। जैसे आई लव यू कपिल, आई नो एक ब्रदर, पप्पी यू लव लेके मी। बताओ, दिखाओ। देखा, डोंट गेट एम्बैरेस्ड यार। And Vani, you know one thing, even I love you. Flying kiss. Okay, let's change the topic. अच्छा, टोटल कितने किसेस हैं फिल्म में, एनी आइडिया? गिनी नहीं। मैं तो थक गया यार वानी को किस करते करते। मेरे ख्याल से 23 हैं, ऐसा न्यूज में पढ़ा था हमने। अच्छा, 23 किसेस अगर हुई तो एक किस 5 सेकंड की पकड़ो, जो ऑन एयर करते हैं बेसिकली। हो तो 10-15 सेकंड की जाती है, जब 20 सेकंड भी होती है नॉर्मल, मेट्रो सिटीज में बड़ी होती हैं। तो 23 किसेस मल्टीप्लाई करें अगर हम 5 के साथ तो 115 सेकंड्स। वैसे तो मैथ्स में फेल हो गया, पर किसों के हिसाब किताब में बड़ा तगड़ा यार। अरे बाजी, इसमें एक और भी फायदा ना बाजी, क्या? मैथ में मेरा इंटरेस्ट नहीं था, इसमें मेरा इंटरेस्ट है। किसमें तो किस किस को प्यार करूं, किस किस को प्यार करें, ये किस 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 का चक्कर। भैया जो मैंने जानबूझ के रीटेक किए उसका गणित तो आपने किया ही नहीं। वो तो मैंने हिसाब में लगाया। और वो आपको पता है, वो जो सारे आपके किस हुए ना, जो रीटेक हुए हैं, वो सारे 31 दिसंबर से पहले आपको जमा कराने होंगे। पर कैसा लगता है रणवीर जब प्यार बांटने के ही पैसे मिलते हैं? किस्सों का किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। जी। एक पॉइंट आया शूटिंग के टाइम पे, मैं तो थक गया यार वानी को किस करते करते। एक रूटीन सा हो गया था कि भैया चलो शुरू हो जाओ, ओके, फिर राइट से, फिर लेफ्ट से, चलो हो गया, फिर एक और राउंड करो। मतलब इट वाज बिकेम लाइक रूटीन यार, जैसे रोजमर्रा की बात है। आई थिंक आफ्टर पॉइंट हमें फर्क भी नहीं पड़ रहा था। हम वी डिडंट इवन यूज माउथ फ्रेशनर एनीथिंग। हम खाना वाना खा के we got so used to it. How sweet. I love कांदा टेस्ट। And I love garlic taste. Love this garlic taste. वैसे ये फिल्म किसके बारे में है? आप आई मीन फिल्म किस बारे में है? फिल्म के बारे में कुछ बताओ। एक्चुअली मैं सीरियसली जानना चाहता हूँ कि फिल्म किसके अलावा? बहुत अच्छी पिक्चर है, बहुत अच्छी पिक्चर है। बहुत प्लीज आना देखने, आपको बड़ा मजा आएगा। मजा तो आपको है ना सारा, मैं तो
तो इट्स ए ब्यूटीफुल पिक्चर, रोमांटिक पिक्चर, जिसमें दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, पागलों वाली हरकतें भी करते हैं, एंड में ऑब्वियसली मिल जाते होंगे। मैं तो बड़ा खुश था ये पिक्चर करके। लाइट सी है, फन सी है, रोमांस है, ह्यूमर है इसमें। राइट। और मैं मर भी नहीं रहा हूँ एंड में। ये बड़ी अच्छी बात है। एक्चुअली तकरीबन फिल्मों में देख लो आप, रणवीर मर जाते हैं। गुंडे में देख लो आप, बाजीराव मस्तानी में देख लो आप, फिर दिलों में रामलीला लुटेरा में रामलीला मारते लुटेरा। हैं। नहीं, जो लोगों के दिलों में रहता हो वो मर सकता ही नहीं। ये तो अच्छी बात है। आ गए फिर किस यार इसको ये किस की बड़ी बुरी आदत लग गई है, कसम से बोलो। पर रणवीर में के अंदर इतना प्यार भगवान ने भरा है, किस करते भी नहीं, इनकी निकल जाती है। प्यार इतना करते हैं। एक्चुअली ही इज ए मोस्ट लवेबल एक्टर इन आवर इंडस्ट्री। आई लव यू माय ब्रदर। खुदा ने उसको बहुत सी खूबी नवाजी है। उस पे मोहब्बत लुटाने के लिए पूरी दुनिया राजी है। ठोको, तेरी हर कामयाबी पे हमें फक्र है ऐ दोस्त, तू ताश के पत्तों पे 3 इक्कों की बाजी है। क्या बात है, एक पप्पी और। ये मार मार के छक्के ना, अरे मेरी भी नजर। पर आपने तकरीबन सारे मैच देखे ना, आपको पता है कौन सा प्लेयर कैसा स्टांस लेता है ना। नहीं, पर ये कॉपी करता है यार, पूरा अनबिलीवेबल। इसको यार 17-18 साल पुरानी बातें याद है यार। अच्छा, आपको सारी बातें याद है? 90 वाला मैच देखा था आपने? पुकार यूनिस वाला। पाजी, पानी के लिए आपने कोई शेर नहीं बोला, कोई दोहा बोल दो भक्त कबीर का। ऐसा है क्या? हाँ। देखकर उसकी खूबसूरती अप्सराएं जलने लगती हैं। वो पास में आ जाए तो ठंडी चाय उबलने लगती है। वाह। बेशक ये करिश्मा है उसके हुस्न की बिजली का। अरे आपके हाथ में आते ही मोबाइल की बैटरी चार्ज करने लगती है। Strangely, my dress has adapters and plugs drawn all over. ये कहाँ इलेक्ट्रिकल शॉप से लिया आपने? बड़ी बेफिक्रे की पूरी फिल्म की शूटिंग हुई पेरिस में। इसका प्रोमो लॉन्च किया गया पेरिस में। पूरे मीडिया को इनवाइट किया गया पेरिस में। प्रमोशन की बारी आई तो गोरेगांव में आ गया। हमें क्यों नहीं लेके गए आप? हमें क्यों नहीं पेरिस में? हमने दुबई में शो किए, लंदन में किए, हम वहां पे भी कर सकते थे पेरिस में। हमें क्यों? हम क्या एफिल टावर की चोंच तोड़ देते हैं? हमें क्यों नहीं बुलाया रणवीर? आप तो इंटरनेशनल सुपरस्टार सेलिब्रिटी है कपिल, आपको कौन रोक सकता है? आप गए पेरिस तो मतलब पेरिस का दर्जा ऊपर हो गया। हाय हाय, ये लाइन को डिले करके चलाएं, रिवर्स कर करके चलाएं। वनी, आप पहली बार मैं आपसे मुलाकात हो रही है। वैसे आप कहाँ की रहने वाली हैं बेसिकली? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ की? नॉर्थ दिल्ली यूनिवर्सिटी। नंबर मेरे को लिखा देंगे जरा? तो फिर फिल्मों में आपका कैसे आना हुआ? तो मैं मॉडलिंग कर रही थी और मैं शानू शर्मा से मिली, जो कास्टिंग डायरेक्टर Okay. है यश राज की। और आई थिंक फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिली, उन्होंने मुझे डांस के लिए बोला कि आप डांस कर सकती है। मैंने कहा हाँ, आई मीन प्रोफेशनली नहीं, आई एम नॉट अ ट्रेन डांसर, बट आई कैन डांस। So she made me dance for like 3 hours. 3 घंटे का गाना कौन सा है? नुसरत साहब की कवाली पे तो नहीं नाच रही? हमें भी देखना है, चाहे 3 मिनट का हो। हील में नहीं हो सकता? नहीं यार। वानी, एक बात बताओ, मैं तो हील seriously- उतार दो, क्या प्रॉब्लम है? हील उतार दो। वानी, can I have the pleasure to see your Heel? yes, please? You can pull it off my. अच्छा, एक दुकान में जाओ ना बहन जी, ये ट्राई करिए। ट्राई करिए। एक सेकंड, मुझे ये जानना है। What is he doing with your heels? वाह, मेड इन इटली, ओए होए होए होए, इन पेरिस। ओए होए होए, वानी, एक बात बताओ मुझे, डांसिंग गोरेगांव। लड़कियां इतनी लंबी लंबी होके भी इतनी ये 303 बंदूक जैसी है हील क्यों पहनती हैं? बाय द वे, हमसे तो चला ही ना जाए बाजी ये। ट्राई करें।
हैं? ट्राई करें? ट्राई नहीं, करना हमारा अंगूठा ही नहीं घुसेगा। देखो सही। मैं करूंगा ट्राई। Why are you serious? Walk करके दिखाना पड़ेगा। एक तो पाजी खुद की मर्जी से पहनती है, फिर कंप्लेन करती है, हाय मेरे फीट इतने दुख रहे हैं, दबा दे। Nice ना? Sexy ना? ये तो रणवीर टूट जाएगी ये पक्का। रणवीर मुझे घर बाद में वाणी ऐसी जाएगी, एक हील और एक ऐसे। उसके जूते फिट नहीं भाई जिसने डिजाइन किया मेरा अच्छा फ्रेंड है ये। अच्छा। अब रणवीर इसमें घर जा रहा है। ये इसमें घर जा रहा है, मैं ये पहनने जा रही हूँ। ये क्या अच्छा, हुआ? हील पहन के आदमी चलता तो ऐसा लगता बाथरूम आया ना। तेज। You need help. You need help. यही पे उतार दो बस। बस उतार दो, उतार दो। गलत ये लो, किया। ये पहन दो, ये पहन दो। ओके ओके। ओह मुझे घर पैदल नहीं नंगे पाँव नहीं जाना। हील तोड़ तू मोड़ चलती रही। थैंक्स कपिल, गॉड ब्लेस यू। 40 का 2। मुझे मेरे जूते वापस दे दो। अच्छा, कितने ये फिल्म स्टार्स देखो, जूतों को भी ऑर्नामेंट्स पहनाए हैं। ये देखो, चलो अब डांस हो जाए यार। जूते को भी नेकलेस पीछे। वेरी नाइस। जूते उतर गए। So you can't Dance, dance dance in करो। heels, right? धूम धूम डांस, आ जाओ भाई।